नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बड़ी टेक फर्म मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पहली बार लॉन्च होने के लगभग 10 महीने बाद अपने नॉन फंजिबल टोकन फीचर्स को बंद कर रही है। मेटा के कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के हेड स्टेफनी कैस्ट्रियल ने 13 मार्च को न्यूज को ट्वीट किया, जिसमें कहा कि मेटा अपने NFT सपोर्ट को क्रिएटर्स, लोगों और बिजनेस को सपोर्ट करने के अन्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वाइंड डाउन कर रही है। कैस्ट्रियल ने कहा कि फर्म अभी भी यूजर्स के लिए अपने फैंस के साथ जुड़ने और मोनेटाइज करने के तरीकों को प्राथमिकता दे रही है और अपने प्लेटफॉर्म पर पेमेंट रेल बनाने और अपने मैसेजिंग ऐप के जरिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म वीडियो जैसे टूल्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। विशेष रूप से कैस्ट्रियल ने कंपनी के पेमेंट प्लेटफॉर्म मेटा पर ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख किया, जो भविष्य में मई से ट्रेडमार्क फाइलिंग के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर सकता है। मेटा उन एरियाज पर फोकस करेगा जहां ये रील्स के लिए मैसेजिंग और मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज जैसे बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा कंपनी फिटनेस टूल्स में निवेश करना जारी रखेगी, जिसके लोगों और बिजनेसेस को भविष्य में आवश्यकता होगी, जैसे कि मेटा पे के साथ पेमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करना, चेकआउट और पे आउट्स को आसान बनाना और मेटा में मैसेजिंग पेमेंट्स में निवेश करना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेसमे वर्कशॉप जैसे कई एजुकेशनल चिल्ड्रंस प्रोग्राम के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिसमें आइकॉनिक सेसमे स्ट्रीट भी शामिल है, जिसने घोषणा की है कि वह अपनी पहली NFT कलेक्शन अगले हफ्ते सोमवार यानी 20 मार्च को विवे डिजिटल कलेक्टिबल्स ऐप वैरायटी के कोलैबोरेशन से जारी करेगी। ऑर्गेनाइजेशन ने खुलासा किया कि पहले कलेक्शन में बिलव्ड कुकी मॉन्स्टर का फीचर होगा। सेल के लिए 5,555 एडिशंस हर $60 वैल्यू के होंगे और अधिक सेसमे स्ट्रीट थीम्ड कलेक्टिबल्स को इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा। इन्वेस्टोपीडिया के अनुसार NFTs एक ब्लॉकचेन पर क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैं, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं और मेटा डेटा को अक्सर मनी, क्रिप्टो करेंसी या दूसरी NFTs के लिए ट्रेड किया जाता है और मार्केट वैल्यू के आधार पर एक्सचेंज किया जाता है। कई टेलीविजन स्टूडियोज, म्यूजिशियंस, गेमिंग कंपनीज और एथलीट्स के बाद 2021 की शुरुआत में इसने अपनी पहचान बना ली। रेवेन्यू जनरेट करने और फैन एंगेजमेंट को एनकरेज करने के लिए इसने NFT इनिशिएटिव शुरू किया। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। OneRare F&B इंडस्ट्री के लिए दुनिया का पहला 3D मेटावर्स है, जो पहली बार Web3 ऑडियंस के लिए सेलिब्रिटी शेफ्स, आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स, फूड ब्रांड्स और कुकिंग शोज पेश कर रही है। ये ब्रांड्स के लिए ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने और नए मोनेटाइजेशन मीन्स खोजने का अवसर पैदा कर रही है। OneRare ब्लॉकचेन पर दुनिया भर के डिशेस का जश्न मनाने के नए तरीके पेश कर रही है। ये ब्लॉकचेन गेमिंग में अपनी पहली NFTs बनाने के लिए सेलिब्रिटी शेफ्स, आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स और फूड ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है। ये यूजर्स को प्ले टू अर्न फार्म, एक मार्केट प्लेस, एक किचन और एक मोबाइल गेमिंग प्लेग्राउंड के साथ गेमिफाइड फूड वर्स में डिशेस बनाने का अवसर भी देती है। OneRare Web3 प्रोजेक्ट्स के साथ भी काम कर रही है, ताकि Web3 इवेंट्स के लिए मील्स और Web3 कैरेक्टर्स और गेम के लिए स्पेशल मेन्यूज प्रदान किए जा सकें। इसके अलावा यूजर्स टॉप रेस्टोरेंट्स और ब्रांड से मील्स और डील्स के लिए OneRare NFTs को स्वैप करने में सक्षम है। ओवर टू यू संदीप। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक क्रिप्टो स्कैम में भारतीयों को अब तक 953 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 2021 के समर में जब क्रैश और घोटालों के आने से पहले क्रिप्टो एसेट्स अभी भी हॉट प्रॉपर्टी थी, तो इन्वेस्टर दुबई में कॉइन खरीदने के लिए दौड़ पड़े। कॉइन के दुबई की आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी होने के झूठे दावों के आधार पर घोटाले का खुलासा होने से पहले इसका मूल्य 1000% तक बढ़ गया था। ये 2 लाख क्रिप्टो घोटालों में से एक था, जब 2 साल में लोगों तक पहुंचा था और सरकार के अनुसार भारतीयों को लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के दायरे में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस लाने के कुछ दिनों बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके किए गए घोटाले में लगभग 953 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वो लोकसभा में DMK MP के एक सवाल का जवाब दे रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर अंकुश लगाने के लिए बदलाव किए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मैकेनिज्म्स के बारे में सवाल किए जाने पर सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोगों को वर्चुअल एसेट्स में ट्रेडिंग के
जोखिमों के बारे में सावधान करने के लिए जारी किए गए नोटिस का हवाला दिया। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत लाने से पहले 1 साल से अधिक समय तक क्रिप्टो करेंसी की वैधता पर स्पष्ट नहीं करने वाली मंत्री ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी उल्लेख किया। हाल ही में भारतीय इन्वेस्टर्स 500 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले से प्रभावित हुए थे, जहां पीड़ितों को 200% रिटर्न के अनरियल प्रॉमिसेस का लालच दिया गया था। दिसंबर 2022 में घोटाले का खुलासा होने से पहले इस साल टेरा और FTX घोटालों में लोगों को अरबों का नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक्सचेंज दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।